और देखिए ये तस्वीरें अब कसारी मसारी कब्रिस्तान से इस वक्त दोनों के शव कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने भारत 24 पर शव वाहन से अतीक और अशरफ के शव यहां पहुंचे हैं। यहाँ पर अतीक और उसके भाई अशरफ सच लगातार है भाई साहब ग्राउंड जीरो से बने हैं। सच है 2 बजे के बाद जो आखिरी रस्मात है वो अदा की जाएगी। पुलिस का बिल्कुल देखिए शिका, ये शव वाहन आपको दिख रहा होगा। ये कसारी मसारी कब्रिस्तान में ये शव वाहन फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुका है। लेकिन देखिए इंतजार ये करना होगा कि आखिर इसमें शव किसका है। लेकिन देखिए जो सूचना मिली थी कि अतीक का पहली बार जो माफ कीजिएगा जो शव है वो यहां पर लाया गया है वो है अतीक का, क्योंकि पहले वाहन जो है वो निकली थी अतीक के शव की। और यहां पर देखिए किस तरीके से तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब शव वाहन यहां पर पहुंचे। और आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी लगातार यहां पर किए गए। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब गेट लगातार खुल रही है और पीछे का गेट यहां पर खोला जाएगा, शव को यहां पर निकाला जाएगा और उसके बाद नमाज जो है वो अदा की जाएगी। और जहां पर आप गाड़ी इस वक्त देख रही हैं वहां से लगभग आगे अगर हम जाएंगे जो रास्ता आपको दिख रहा होगा वो 100 से 150 मीटर दूर पर दो जो जगहें जो वहां पर खोदा गया है जहां पर उन अशरफ को और अतीक को दोनों को वहां पर दफनाया जाएगा, यानी कि सुपुर्द खा की जो प्रक्रिया है अब वो शव आने के बाद यहां पर शुरू की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यहां पर देखिए किस तरीके से हलचल जो है लगातार तेज और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने अपने बिल्डिंग पर खड़े होकर ये तमाम तस्वीरों जो हैं वो देखने के लिए लगातार कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए आपको जो तस्वीरें हैं वो लगातार यहां पर दिखाई दे रही होंगी कि यही शव वाहन है जिसमें फिलहाल शवों को लाया गया है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर शव जो है वो क्या दोनों के एक साथ आए हैं या फिर अलग अलग। लेकिन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो देखिए यहां पर किस तरीके से दोनों शवों को जो है उम्मीद यही लगाई जा रही है कि साथ यहां पर लेकर आया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए उनके परिवार वाले भी अब एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से तमाम हलचल जो है यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात है कि तमाम लोगों के साथ अब जो उनके परिवार वाले हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो कसारी मसारी कब्रिस्तान इस वक्त दोनों का शव पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये तस्वीरें भी आपके सामने कसारी मसारी कब्रिस्तान दोनों के शव पहुंच चुके हैं और अब दफनाने की प्रक्रिया यहां शुरू होने वाली है। साथ ही तीनों अपराधी जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, बड़ा खुलासा यह हुआ है कि दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है और आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। सबसे बड़ी घटना पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त भारत 24 की देख रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सचुन हम तक पहुंचा रहे हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान इस वक्त अतीक और अशरफ के शव पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद दफनाने की प्रक्रिया यहां शुरू होने वाली है। लगभग शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और मुकर्रर वक्त के हिसाब से दोनों के शव इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। अतीक के रिश्तेदार भी यहां पर मौजूद, अतीक के बहनोई और साथ में ससुर यहां पर मौजूद हैं। परिवार को शव सौंप दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद शवों को दफनाने की प्रक्रिया यहां शुरू होने वाली है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं और वो तीनों अपराधी जो इस शूट आउट में शामिल रहे इनको लेकर के ये भी जानकारी मिल रही है। बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल ये तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, यानी इन तीनों को ही दोनों को मारने की सुपारी दी गई और आपस में ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अलग अलग जगह के रहने वाले ये तीनों अपराधी हैं। हालांकि एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी भारत 24 के पास मौजूद है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये तीनों अपराधियों के अलावा 2 और लोग हैं, 2 और अज्ञात शख्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग धाराओं में इन 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये मामला अब निकलकर सामने आ रहा है। तीनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। बहरहाल ये तस्वीर आपके सामने कसारी मसारी कब्रिस्तान से सचिन हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सचिन, तस्वीरें दिखाइए।
बिल्कुल देखिए शिका, तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जो समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम छत पर हैं और हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से तमाम तस्वीरें जो है वो दिखा सकें। और देखिए पूरा कैंपस जो है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको वो शव वाहन जो है वो दिखाई दे रहा होगा जिसमें दोनों शवों को यहाँ पर लाया गया है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए अतीक और अशरफ दोनों के शवों को एक वैन में लाया गया है और अब तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही है कि अब क्या रिएक्शन जो है उनके तमाम जो रिलेटिव हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए भीड़ यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, जो समर्थक है वो भी लगातार यहां पर बढ़ रही हैं और बड़ी तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर किए गए। हालांकि अंदर जो है वो फिलहाल सुरक्षा वाला भी काम है, लेकिन बाउंड्रीज पर अगर आप डालेंगी नजर तो अलग अलग जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्सेस, पीएससी के तमाम जवान, स्वैट के तमाम जो कर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार लोगों से भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील भी पहले से ही की जा रही है। अभी अगर हम बात करें तो अभी भी कई सारे ऐसे शॉप्स हैं जो फिलहाल बंद हैं, धारा 144 अभी भी लागू है, नेट अभी भी बंद है, क्योंकि कहीं पर भी कोई मौका जो है वो प्रशासन छोड़ना नहीं चाहती कि कहीं पर भी कोई लापरवाही हो। लेकिन फिलहाल देखिए सुपुर्दे खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो फिलहाल यहाँ पर शुरू कर दी गई है और देखिए थोड़ी देर बाद अगर हम बात करें तो अतीक और अशरफ के शव को दफनाया भी जाएगा। हालांकि जहां तक हमारे कैमरे की नजर, जहां तक भारत 24 की नजर जो है वो पहुंच रही है, वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस कब्रिस्तान में हलचल जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। और देखिए जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि देखिए लाइट की भी पूरी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली गई है, वायरिंग भी सही तरीके से यहाँ पर की गई, चेकिंग चेक जो है वो पहले कर लिया गया था कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। और ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी तमाम जो समर्थक है वो लगातार पहुंच रहे हैं एक एक करके और इन तमाम लोगों को एंट्री तभी मिल रही जब वो अपनी पहचान बता रहे हैं। लेकिन देखिए अब देखना यहाँ पर यही है कि क्या ये जो प्रक्रिया है वो कितने देर में खत्म होती है। हालांकि अमूमन अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त जो है इस पूरी प्रक्रिया में लगता है, लेकिन आप देखिए अब एक एक करके तमाम लोग जो यहां पर पहुंच रहे हैं और जनाजा भी अभी निकलेगा। और इस जनाजे में कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि कल अगर हम बात करें तो जब असद को दफनाया गया था, जब असद को सुपुर्दे खाक किया गया था तो उस वक्त भी आपने देखा था कि लगभग 30 से 35 लोग ही मौके पर मौजूद को अनुमति जो है यहां पर नहीं दी गई थी। वैसी ही प्रक्रिया, वैसे पूरे जो इंतजाम, नियम, जो कानून जो कल फॉलो किए गए थे आज भी वही फॉलो किए जा रहे हैं और ज्यादा लोगों को यहां पर अनुमति नहीं दी गई है। लगभग अगर हम बात करें तो 30 से 35 लोग ही वो हैं जो यहां पर पहुंचे हैं और जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल होंगे। और आप देखिए यहां पर किस तरीके से तमाम लोग जो है जो एक एक करके यहां पर पहुंच भी रहे हैं, तो उनसे भी पहले पूछताछ हो रही है कि आखिर आप कौन है, आखिर आप अतीक और अशरफ के क्या लगते हैं। हालांकि देखिए जो मेन रूट है, जो मेन सड़कें हैं वहां पर भी तमाम गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी तमाम जो अतीक और अशरफ के रिलेटिव हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नमाज अभी थोड़ी देर में ही अदा होगी और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है जिस पर शव को रखा जाता है उस पर शव को रख कर ही अब पूरी प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाएगी। जिस पर शव रखते हैं उसे कहते हैं ग्वाहरा, और ग्वाहरा पर ही हमने देखा, आपको दिखाया भी था कि 2 ग्वाहरे जो हैं यहां पर बना के लाए गए थे, उन दोनों पर ही अतीक और अशरफ के शव को यहां पर रखा जाएगा और सुपुर्दे खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहां पर फॉलो की जाएगी। लेकिन देखिए लगातार तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कब्रिस्तान से कि यहां पर आकर क्या हलचल है ये आपके सामने है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए, पूरे कैंपस को आपको बताएं शिका। देखिए सुबह से ही जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पहुंचती है अस्पताल, उसके बाद वहां से लेकर जो पूरा एरिया है, क्योंकि कब्रिस्तान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही अतीक का घर भी जो इस वक्त दस्तगीर हो चुका है। अब अतीक ठीक है सचिन, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच घनश्याम तिवारी प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, जो कुछ कल हुआ पुलिस की मौजूदगी में, जिस तरह की बड़ी घटना हो गई, यूपी पुलिस पर कई अहम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सर सवाल बाकी राजनीतिक पार्टियों पर भी खड़े होते हैं कि जब एनकाउंटर हुआ असद का तो फिर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, उसी वक्त बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया और सालों पहले जब आपकी सरकार यूपी में थी तब अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। बड़ा अगर मगर और शायद वाला सवाल है, इसमें लेकिन भी है, शायद भी है। मैं सरल जवाब देता हूं। नमस्कार। पहली बात कि ये मीडिया के सूत्रों से सामने आया है कि लवलेश तिवारी बजरंग दल का सदस्य था और जिला सह प्रमुख था।
तो ये भारतीय जनता पार्टी को पहले साफ करना चाहिए कि ये एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है, प्रायोजित हत्या है और ये बजरंग दल तक सीमित है, आरएसएस तक है, बीजेपी तक है, क्योंकि बीजेपी के अनेक नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी उसी के फेसबुक अकाउंट के माध्यम से प्रस्तुत हैं, जो आप चाहें तो दिखा सकते हैं। दूसरी बात कि इस तरीके से प्रदेश में, जिस तरीके से प्रदेश में कहा गया कि प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, चाहे उमेश पाल की सनसनीखेज हत्या हो, उसके बाद हत्याओं का सिलसिला हो, सरकार चुनी हुई है प्रशासन के लिए। अगर सरकार स्वयं को गैंग के रूप में प्रस्तुत करने लगे और कहे कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी, तो भगवान की मर्जी से उन्होंने लोकतंत्र के जो कि गोली का तंत्र है उसे गोली के तंत्र में तब्दील कर दिया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के संतों की पार्टी होने का, जो अक्सर उनकी मंडली दावा करती है, जिस पार्टी ने देश को वर्तमान लोकसभा में ये कलंक दिया है कि पार्टी के 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर अपने एफिडेविट के हिसाब से मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे, 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जिनका विधायक 4 दिन पहले मंच पे खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया ब्रजेश सिंह मुझे चंदा देता है, और ए सिंह से लेकर के जेड सिंह तक, ए बी सी सिंह, डी सिंह, एक सिंह ब्रिगेड है जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, जो इस सरकार की छत्र छाया में खुशहाली से फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन सर ये छत्र छाया तो आपकी पार्टी से ही शुरू हो गई। अगर मगर का सवाल इसलिए उठता है ना घनश्याम जी, आपने सवाल तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से और घुमा-फिरा के कह दिया कि अगर मगर, और आप समझ भी रहे हैं, लेकिन क्या आप समझा सकते हैं कि 2017, 2015, 2012 में जो घटनाएं हुई उस समय जब आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार कर क्या रही थी? बिल्कुल, आपकी मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। दीजिए। 2018 में, मार्च 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपी कि अतीक अहमद फूलपुर के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हनुमान होंगे। किसी को शैतान बनाना, किसी को हनुमान बनाना, जेल से चुनाव लड़ाना। आखिरी चुनाव कब लड़ा था? फूलपुर का चुनाव, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उप मुख्यमंत्री बने थे और जेल से चुनाव लड़ाया गया था। किसने लड़ाया था? मुझे लगता है कि सवाल इन संतों की पार्टी से या नकली संतों की पार्टी से पूछा जाना चाहिए, जिसके सैकड़ों विधायक, सांसद, जिनके ऊपर तरह तरह के आपराधिक मुकदमे हैं, जिनकी नाक के नीचे एक या तो एनकाउंटर हुआ है या प्रायोजित हत्या हुई है, जिनके कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लग रहा है, जिनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीरें हैं, जिनके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया ये सवाल पूछेगा? क्या आप पूछेंगे कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था कि नहीं था? नहीं सर, हम यूपी सरकार, हम यूपी पुलिस की नाकामी को नहीं उठा रहे हैं। आपके लिए बड़ा आराम से, आपके लिए सर मैं समझ सकती हूँ, ये आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, हम समझ सकते हैं सर कि आप हमेशा जब भी बात अपराध की होती है, जब भी बुलडोजर, घनश्याम जी आपने अपनी बात कही तो हमारी बात भी लीजिए, हमारी बात भी आप सुनिए। बड़ा आसान है मीडिया पे सवाल उठा देना, ये कह देना आप नहीं दिखाएंगे। अगर सर हम नहीं दिखाते तो घनश्याम जी आप यहाँ हमारे चैनल पर इस वक्त नहीं होते। हम तो बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि सपा के सबसे बड़े नेता ये कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई क्यों की जा रही है? बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है तो उसमें कुछ तो हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आपने जनता को बताया कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता था? सर मुझे लगता है आपको भारत 24 देखना चाहिए। घनश्याम जी, मैं वाकई आपसे दरख्वास्त करूंगी, देखिए तस्वीरें मुझे कसारी मसारी कब्रिस्तान से मिल रही है, लेकिन घनश्याम जी आपसे मेरा दरख्वास्त ये कि प्लीज आप जाकर भारत 24 देखिए। जिन जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं घनश्याम जी, यहाँ मुझे, अगर आप सवाल पूछते हैं जवाब सुनने का धीरज रखिए। आप सर आप मेरे सवाल सुनने का धीरज कहाँ रख रहे हैं? छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आप, मेरे पास 1 मिनट है। मैं सर आपकी भी परेशानी और आपकी भी भावनाएं समझ सकती हूँ कि जब कार्रवाई होती है तो आप क्यों परेशान हो जाते हैं। बुलडोजर कार्रवाई हुई, यूपी की व्यवस्था सही हुई तो आपको तकलीफ हो गई। सरकार की लिपापोती करना बंद कीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। चलिए आप अपनी सरकार, आप जब गवर्नमेंट में था अपनी लिपापोती कर लीजिए, करिए ना घनश्याम जी, मैं तो सुन रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आप लगातार बोले जा रही हैं, जब मैं बोलता हूं उस समय बोले जा रही हैं। बताइए, लेकिन सर आप मीडिया पे सवाल उठाने से पहले आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया। बस सीधे मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। बोलिए प्लीज। जिसको जेल से चुनाव लड़ाया गया, जिस पार्टी में सैकड़ों सांसद विधायक ऐसे हैं जिनके अपने हिसाब से आपराधिक मुकदमे हैं, जिसका विधायक सरेआम मंच से पुलिस के सामने, जनता के सामने कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख का चंदा देता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर आरोप लगता है और सामने आती है जानकारी कि 18 पुलिस वालों के सामने 18 राउंड की फायरिंग में यह हत्या की गई। यहाँ पर सरकार की नाकामी पे सवाल है। आप अगर घटनाक्रम के पीछे जाना चाहती हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, कल एक सनसनीखेज तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। आज जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, इसीलिए चर्चा, ये किसकी नाकामी है? ये कार्यकर्ता किसका था?
किसके मंत्रियों के साथ इसकी तस्वीरें हैं? मुझे लगता है मुख्य सवाल ये है। हाँ, मुख्य सवाल ये नहीं है कि घनश्याम जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुख्य सवाल ये वाकई है और यूपी पुलिस पर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दुर्दांत अपराधी उनकी कस्टडी में होते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और यूपी पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ये एक वाकई बड़ा सवाल है। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। प्रवक्ता AIMIM के दानिश जी भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करें, तस्वीरें भी कसारी मसारी से मेरे सहयोगी सचिन लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं।